क्योंकि जब से भाजपा सरकार बनी ये गुजरों का पूरे तरीके से शोषण करने पर लगी हुई है। कहना चाह रहा सरकार पर भी समय है, 13 तारीख में महापंचायत है, उससे पहले जो भी ये मामला है इसे खत्म करके हमेशा के लिए सही करे, और नहीं करती तो यहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम, इतना बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे कि इनके छक्के छुड़ा देंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो जहाँ भाजपा का झंडा दिखेगा वहाँ उसका हम डंडे स्वागत करेंगे उस चीज का। डंडे लेने की जरूरत कहाँ गई? अभी मंच से कहा, तलवार की भी बात करी आपने, आपके भाषण में तलवार है, क्या बोला आपने? ऐसा है, अगर हमारे बहन बेटियों पर या हम पे अत्याचार किया जाएगा तो हम ऐसे ही नहीं, हम तलवार चलानी जानते हैं, हमने मुगलों का भी सामना किया। युवा भड़क भी सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, युवा भड़केंगे तो कोई क्या दिक्कत है इसमें? युवा अपनी आन बान शान के लिए क्यों नहीं भड़केगा? देखिए अनंतपुर में अर्जन सिंह गुर्जर, चौधरी रविंद्र सिंह गुर्जर यहाँ मेरे साथ मौजूद है। अभी पंचायत जो हुई और तमाम जो लोग हैं बड़ी दूर दूर से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, मुजफ्फरनगर से, सहारनपुर से। अर्जन सिंह गुर्जर है, रविंद्र सिंह गुर्जर, दोनों से मैं बात करूंगी। अर्जन जी, अभी आपने मंच से भाषण दिया, क्या आप कह रहे हैं, क्या आप चेतावनी दे रहे हैं? हमारी सरकार को चेतावनी है, जो सरकार हमारे हजारों वर्ष पूर्व अनंतपुर गांव जो स्थापित है यहाँ पे, जिन्होंने मुगलों से और हमारी अंग्रेजों से रक्षा करने में अहम भूमिका निभाई, और हमारे गुर्जर समाज ने और जिसके साथ सभी 36 बिरादरी ने, तो उस अनंतपुर गुर्जर जो गुर्जरों का गांव है अनंतपुर, और भी लोग यहाँ पे रहते हैं, उसे उखाड़ने का काम ना करें, नहीं तो ये जो सरकार है सत्ता में उसे भारी पड़ेगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि क्या भारी पड़ेगा? उन्हें ये भारी पड़ेगा, उन्हें वोट से चोट करके सत्ता विहीन कर दिया जाएगा। गुर्जर समाज सड़कों पर उतरेगा, गुर्जर समाज चक्का जाम करेगा, सारी व्यवस्था को ठप करने का काम करेगा। क्या लग रहा है ये कब तक चलेगी गुर्जर समाज की लड़ाई? हमारी गुर्जर समाज की लड़ाई जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता, और अभी जो हमारे यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है वो तोड़फोड़ तो कर दी गई, लेकिन उसके बाद हम एक भी तोड़फोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। रविंद्र जी, आज यहाँ पहुंचे हैं पंचायत में, क्या लग रहा है ये लड़ाई कितनी लंबी चलेगी? हालांकि यहाँ पर राजनीतिक नेता कह चुके हैं कि गांव पर आंच नहीं आने देंगे। देखिए राजनीतिक आदमी तो कहेंगे, लेकिन राजनीतिक आदमियों पर हमें विश्वास नहीं है। देखो समाज की ही ताकत है, समाज ही इस लड़ाई को लड़ सके, राजनेताओं के बस की लड़ाई लड़नी नहीं है। समाज इकट्ठा हो रहा, पूरे देश में आग फैल रही, जगह जगह वीडियो बन रही, और डीएम के माध्यम से जो है महामहिम को ज्ञापन दिए जा रहे हैं, तहसील में, जिलों पर, सब जगह। और जो है मैं तो सरकार से कहना चाह रहा, सरकार पर भी समय है, 13 तारीख में महापंचायत है, उससे पहले जो भी ये मामला है इसे खत्म करके हमेशा के लिए सही करे, और नहीं करती तो यहाँ इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे हम, इतना बड़ा आंदोलन खड़े करेंगे कि इनके छक्के छुड़ा देंगे। अगर उसके बाद भी नहीं मानते तो जहाँ भाजपा का झंडा दिखेगा वहाँ उसका हम डंडे स्वागत करेंगे उस चीज का। इसे भाजपा को जो है दौड़ा कर भगाओगे से जाए अपने गाँव में, जो है अपने गाँव में, देहात में इनकी एंट्री बंद कर देंगे बिल्कुल भी। क्योंकि जब से भाजपा सरकार बनी ये गुजरों का पूरे तरीके से शोषण करने पर लगी हुई है, और हम वोट दे रहे थे 7%, लेकिन हम भाजपा वो एक राज्य मंत्री का लॉलीपॉप पकड़ा था, करती कुछ नहीं। लेकिन तो मैं तो इसी माध्यम से कहना चाह रहा कि जो है इस मामले को वापिस लेना, नहीं तो जो है इन पे बिल्कुल भी झेलने का नहीं। आप कह रहे हैं जहाँ भाजपा के झंडे दिखेंगे वहाँ डंडों से स्वागत करेंगे, डंडे लेने की जरूरत कहाँ गई? अभी डंडा लेने की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि अगर ये मानने के नहीं, अगर ये नहीं मानने के डंडे भगाओगे ना, हम करेंगे क्या इनका? जब ये हमारे सर की छत छीन रहे हैं तो हम इनकी छत भी छोड़ देंगे, क्योंकि हमारे सर की छत जा रही है, हमारी महिलाओं से अत्याचार हो रहा, तो हम इन्हें भी किसी के दीन के भी छोड़ने के नहीं, सत्ता से बाहर करेंगे। आप कह रहे हो मेरा राजनीतिक लोगों पे विश्वास नहीं। यहाँ जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो कह रहे हैं कि जो बाहर से लोग यहाँ आ रहे हैं वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, यहाँ पर जो बचा है वो उसे भी नहीं छोड़ेंगे। देखो राजनीति कोई नहीं करा, समाज की पीड़ा देख के जा रहे हैं ना, ठीक करवाओ फिर इस मामले को। लोग क्यों आएंगे? लोग जब भी तो आएंगे जब कोई आप आश्वासन दे रहे उसके बाद भी वो काम नहीं रुक रहा, अभी तो रुक गए ना, जब से आश्वासन दिया तब तो रुक गया। नहीं कहा रुका, अभी जैसी भी घूम रही, मलबा पलबा ढाती फिर रही, बता नहीं रहे लोग यहाँ से कि अभी जो है अभी पूरी तोड़फोड़ रुक गई है। हाँ तोड़फोड़ रुकी, लेकिन जो तोड़फोड़ हुई उसे सफाई करने में लगी हुई है। मलवठा, मैं चौधरी ओमपाल आर्य, राष्ट्रीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ पर आने का। पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति के जिसमें खून है, जरा सा भी गुजरी का खून है, उनका खून खोल रहा, क्योंकि माँ और बहनों की जो वहाँ इज्जत पे हमला हुआ, कानों के कुंडल काट लिए, नाकों के काट लिए, गले का हार काट लिया, और जो सरकार गांव के वजह से आई, श्री राम के नाम की वजह से आई,
उन गांव के लिए जो पानी का टैंक था वो भी उन्होंने तोड़ दिया। शर्म नहीं आ रही प्रशासन को? क्या सर उनकी आंख नहीं खुल रही? एक तरफ तो गांव के हम गाय पाल रहे, उसकी सरकार आ रही, दूसरी तरफ उनका मरवा रहे। क्या है सरकार? अब गुज्जर समाज पूरी तरह ने समझ चुका है। जिस गांव में भी जब चुनाव होगा या तो ये सुलझा दे, नहीं तो डंडे की चोट से, वोट की चोट बाद में देंगे, पहले डंडे की चोट से इन्हें गांव में नहीं अंदर आने देने के। डंडे की चोट क्या डंडे मारेंगे? हाँ डंडे भी मारेंगे, पहले तो आने नहीं देने के, वे आवेंगे तो हम उन्हें रोकेंगे और फिर वोट की चोट से उन्हें गाँव में नहीं आने देने के। इसका हम हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को रात को घरों से निकाल देंगे, तो हम इनका कौन सा तरीके से स्वागत करेंगे? ये आप भी जानते हैं। नहीं, अभी तो आश्वासन के बाद कार्रवाई नहीं हुई, तोड़फोड़ नहीं, तो डंडों की हिंसा की बात कहाँ से आ गई फिर? जो आज का नया काम नहीं है। राजा प्रणव जो इसी से विधायक था, पिछले बार हार गया, वहां भी उस पर गोली चलवा दी इन्होंने। जो क्या नाम है विधायक है लोनी का, नंद किशोर गुज्जर, ये 1100 कलश यात्रा लेके जा रही थी बहन बेटियां, उन पर लठों से वार करवाया। और नंद किशोर गुज्जर जो अपने आप में ब्रांड है, उसका भी कुर्ता फटवाया। 28-27 दिन नंगे पैर रहा है वो, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। नंद किशोर गुज्जर विधायक संभाल का मैं, उसे ईडी अधिकारियों ने ऐसी बर्बरता करी, पकड़ के घेर दिया, हाथ तोड़ा और वीडियो जारी कर रहे। ये गुजरों के लिए थोड़ी बात है। या तो ये ईडी की कार्रवाई क्या बिना वजह हो गई? उसके नाम कोई रिपोर्ट नहीं थी, जो उसमें संलग्न वे पहले पकड़ लिए थे, उसकी कोई कार्रवाई नहीं थी। उस पर केवल 1 करोड़ 20 लाख उसका लेन देन है छोकर जी का, और उसके अलग अब भी जमानत होगी। समाज ने हुंकार मारे। आप बोल रहे हो कि गुज्जरों पर प्रताड़ना हो रही है बिना किसी वजह के, आप मान रहे हो ईडी गई और छापा मार दिया बिना किसी वजह के? देखिए, जो छोकर जी का मामला है वो उनके बेटे की कंपनी थी। बेटे को जो भी उसमें आरोप जो भी तय हुए होंगे, उसमें बेटे की जमानत होगी थी। धर्म सिंह छोकर जी को जो है उस एफआईआर में कोई नाम नहीं था, ना कुछ था, केवल जो है राजनीति खत्म करने के लिए। अगर गुज्जरों पर प्रताड़ना है तो गुज्जर तो अभी भी समालखा के विधायक अभी भी गुज्जर ही है। हाँ तो क्या करें, विधायक है तो आवाज तुम उठाते हुए, राजनीतिक मामला अलग हो जा, लेकिन जो उन्हें खत्म कर जो कहीं ना कहीं दमदारी रख रहे हैं समाज में, उन्हें खत्म करने का काम ये भाजपा सरकार कर रही, कहीं भी कुछ नहीं दे रही, और 100% ले रही हमारे से। जी आपने अर्जुन जी अभी मंच से कहा, तलवार की भी बात करी आपने, आपके भाषण में तलवार है, क्या बोला आपने? ऐसा है, अगर हमारे बहन बेटियों पे या हम पे अत्याचार किया जाएगा तो हम ऐसे ही नहीं, हम तलवार चलानी जानते हैं। हमने मुगलों का भी सामना किया, हमने अंग्रेजों का भी सामना किया, हम अपनी बात से पीछे नहीं हटते, मुखर नहीं होते। लेकिन आपको नहीं लगता कि मंच से तलवार और डंडों की बात करना युवा भड़क भी सकते हैं इससे? हाँ बिल्कुल ठीक है, युवा भड़केंगे तो कोई क्या दिक्कत है इसमें? युवा अपनी आन बान शान के लिए क्यों नहीं भड़केगा? लेकिन जब शांति अभी है, जिस चीज का जवाब सुप्रीम कोर्ट देगा, जिसकी कार्रवाई लीगली जिसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, तो वहाँ तलवार और डंडों की क्या जरूरत है? अभी 13 तारीख में जो पंचायत होगी उससे पहले वो अपनी कार्रवाई पूर्ण करें। आपने जो सुप्रीम कोर्ट की बात की, सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ का शासन प्रशासन मान तो नहीं रहा, कहाँ मान रहा है उनकी बात जो है? ये तो सीधी मानने से भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो नहीं बदलेगा। नहीं बदलेगा तो वो कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? फिर यहाँ क्या सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेना इसका, इनके खिलाफ कार्रवाई करे भाई। जब आप सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन जारी करती है उसके अनुरूप काम करना है। ये कानून अपने हाथ में लेकर संविधान को जब काम कर रहे हैं। रविंद्र जी, मेरा कहना ये है कि आपको पता है ये लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से लड़ी जाएगी। जब लड़ाई सुप्रीम कोर्ट से होगी, वन विभाग से होगी, प्रशासन से होगी, तो तलवार और डंडों की बात क्या युवाओं को भड़काएगी नहीं? आप विषय को आगे लेगी। हमने कहा 13 तारीख तक का समय है, उससे पहले सब चीज ठीक कर दे। ये नहीं करते तो हम जो है आगे जो है इसमें कदम उठाएंगे, नहीं तो इसे ठीक करें इस मामले को। तो इस वक्त मेरे साथ तमाम वो गुज्जर नेता मौजूद है जो मुजफ्फरनगर, सहारनपुर अलग अलग जगह से आए। उनका कहना है कि अगर बात नहीं मानी गई तो तमाम गुज्जर समाज जो है, पूरे देश का गुज्जर समाज यहाँ अनंतपुर के साथ है, चाहे फिर उसके लिए तलवार लाठी डंडे ही क्यों ना उठाने पड़े। उनका कहना है कि 13 तारीख तक अगर बात नहीं मानी गई, इनकी मांगे नहीं मानी गई, उसके बाद चाहे कुछ भी करना पड़े, ये उसके लिए तैयार है। फिलहाल आप क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।